Good morning, everybody. Myself Vikas Chandradhyani and I am from SASG Education Hub. आज हम 10th फिजिक्स CBSE इसके लाइट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़, मिरर टाइप एंड इमेजेस, हाउ टू ड्रॉ, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। हमारा फर्स्ट पार्ट होगा इंट्रोडक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इट मीन्स लाइट को जब आप देखते हैं, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और एक ही मीडियम में जब ये ट्रैवल करेगी तो इसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट रेस की बात करें वो इस तरह से ट्रैवल करेगी। ये इसका पाथ होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें हम एक टर्म पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमें स्टडी करनी होती है किस तरह का बिहेवियर होगा लाइट का और किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टी जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स इन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, यहाँ से सनरेज आई और सनरेज ने जहाँ ऑब्जेक्ट स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ से बैक हो जाती है, एक एंगल बनाते हुए बैक होगी इस तरह से। इसने यहाँ स्ट्राइक किया और जिस सोर्स से ये स्ट्राइक करता है उसकी इमेज आइस के थ्रू ब्रेन में बनती है। तो यहाँ से हमें इमेज का पता लगता है। अगर लाइट कहीं ऑब्स्टिकल से नहीं स्ट्राइक करती है तो फिर इमेज ड्रॉ नहीं होगी। किस केस में? अगर ये यहाँ से किसी अपने सोर्स से या किसी ऑब्स्टिकल से नहीं टकराती है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगी और सीधी निकल जाएगी। अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो लाइट रेज सीधे ही निकल जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहीं से हम ऑब्जेक्ट का जहाँ लाइट फॉल करती है और वहाँ से एक इमेज ड्रॉ होगा, रिसीव होता है ड्यू टू ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। यहीं से रिफ्लेक्शन का फिनोमेन ऑन होता है। जब वो रिफ्लेक्ट होगी लाइट, उसके बाद ही हम एक किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वी सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना जरूरी है जिसके थ्रू लाइट एंटर कर रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है ड्यू टू ऑफ सोर्स। हमने एक ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो तब ही पॉसिबल होता है जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो यही इसका मेन फिनोमेन है, रिफ्लेक्टेड लाइट, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और हमें कोई भी चीज़ विजिबल होती है। लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हमने अभी देखा, स्ट्रेट लाइन में ही इसका ट्रैवल होता है। अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो। अब आप देखेंगे रिफ्लेक्शन के थ्रू एक जहाँ ऑब्स्टिकल था जिसने उसे रोका, तो इसकी एक शैडो बनेगी यहाँ बैक साइड। जितना पार्ट कहीं लाइट का रुकता है उतना इमेज वो बैक साइड देता है, उसे आप शैडो कहते हैं, परछाई। किसी एक ऑब्जेक्ट में अगर हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट देख लें, इस पर लाइट एंटर करेगी तो ये इस तरफ इसकी इमेज बनाएगा, वो इसके लिए शैडो का काम करेगी। तो हम ये समझ के चलते हैं किसी एक सोर्स ने लाइट के जितने रेस को या जितने पाथ को कवर अप किया है, रोक दिया है, या उसके लिए एक ऑब्स्टिकल का काम किया है, रुकावट का काम किया है, तो उतना पार्ट की परछाई बनती है, उतने पार्ट की शैडो बनती है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ यूजुअली इंडिकेट एज द रे ऑफ लाइट। और हम ये कहते हैं रेज ऑफ लाइट की वजह से जितनी लाइट्स रुकी हैं वो हर एक सोर्स पॉइंट पे होंगी, ये इस तरह से। तो ये सारी लाइट एक पॉइंट पे जाके रुक रही है, तो इतना पार्ट इसका विजुअल होगा। ये पार्ट वापस रिफ्लेक्ट आता है। देखिए हर एक रेज आपकी इस तरह से आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से आगे जाएंगी और एक कंप्लीट इमेज बनाती है ड्यू टू ऑफ आवर आइज एंड फॉर्मेशन बाय द ब्रेन। हमें एक शार्प इमेज यहाँ मिलती है।
अब जितना पार्ट आपने देखा रिफ्लेक्ट हुआ है उतने ही पार्ट का एक शैडो यहाँ इसका क्रिएट होगा, यहाँ इसकी शेड बनेगी। तो ये फ्लावर आप देख रहे हैं, तो ये इस तरह से एक परछाई क्रिएट कर देगा इसकी। तो हर एक ऑब्जेक्ट में इसी तरह का लाइट की प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी हमने किस तरह से ऑब्जेक्ट की परछाई बनी, किस तरह से लाइट बैंड बैक हुई है आफ्टर ऑब्स्टिकल, आफ्टर हिटिंग द ऑब्स्टिकल। तो ये लाइट के फिनोमेन कुछ हम यहाँ और पढ़ेंगे। उससे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस पे बात करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जाने से पहले हम उसको रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है उसके बारे में समझते हैं। बाय द एग्जाम्पल, यहाँ एक आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है मिरर। मिरर को आप जब भी आप देखेंगे, मिरर में इस तरह का एक साइड ये पॉलिश्ड होता है और एक तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। लाइट जब भी यहाँ एंटर करेगी इस तरह से, तो यहाँ टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइट यहाँ स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट हो जाती है, किसी भी एंगल से आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास एक मिरर आपने देखा और इस मिरर में लाइट स्ट्राइक कर रही है। एक तरफ ये पॉलिश्ड है और एक तरफ अनपॉलिश्ड होता है, यानी यहाँ लाइट ने स्ट्राइक करना है। तो ये रेज आप देख रहे हैं इंसिडेंट है। जब रेज किसी एक सोर्स से आ रही है, सोर्स सन हो सकता है, कैंडल हो सकती है, बल्ब हो सकता है, यानी लाइट सोर्स। लाइट यहाँ से एंटर हुई, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और एक पॉइंट हम ले लेते हैं जहाँ वो स्ट्राइक कर रही है, दैट इज पी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ ये रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से, पॉइंट पी से। और ये बीच में आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मल 90 बनाते हुए, किस पे, वो जो सरफेस है प्लेन उस पे 90 बनाते हुए एक हमने इमेजरी लाइन ड्रॉ कर दी और इसे नॉर्मल कह दिया। इसके बाद यहाँ से ये स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, जो इंसिडेंट एंगल जो बनेगा विद ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया है इसे इंसिडेंट एंगल आई, इसे आई से डिनोट करते हैं। और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है आर, इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट लॉ इसका क्रिएट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ लाइट आई इज इक्वल टू आर, ये आपके पास इसका फर्स्ट लॉ है। अब यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल पॉइंट ऑल आर लाइज ऑन अ सेम प्लेन। एक प्लेन आपके पास है जिसे आपने प्लेन सरफेस मिरर मान लिया। इसमें जो इंसिडेंट पॉइंट होगा, इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी विथ नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तो इससे यहाँ सेकेंड लॉ क्रिएट होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन इन अ सेम प्लेन। तो ये दो लॉ जिस पे पूरा आपका रिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी, फर्स्ट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये पहला है। और दूसरा लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंट ए, इंसिडेंट रे जिसने एंगल आई क्रिएट किया, रिफ्लेक्टेड रे जिसने एंगल आर क्रिएट किया, और नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन पे होते हैं। These law are applicable to all type of reflecting surface, including spherical surfaces. ये दोनों लॉ जो से मैंने आपको पहले बताया कि इसके आपके दोनों लॉ, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये लॉ दोनों
ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जितने रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे सब में एप्लीकेबल होगा। अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोड्स ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। मिरर में जितनी लाइट आप देखेंगे वो सारी की सारी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं। इट मीन्स अगर साइज़ आपका सोर्स पॉइंट साइज़ है तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, और अगर आपके साइज़ इस तरह से है तो यहाँ हर एक पॉइंट से आपकी रेज आ रही हैं, तो कंप्लीट इमेज एक पॉइंट पे जाके तो इसके लिए नॉर्मल इस तरह से आएगा, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये सेम एंगल बनाते हुए आगे जा रही है। तो जितने का आपका सोर्स है, अगर पॉइंट साइज़ है तो यहाँ पॉइंट साइज़ इमेज देगा आपको, और अगर उसका साइज़ बड़ा है तो उस सेम साइज़ का आपको इमेज देगा इस तरह। तो यहाँ तीनों चीज़ें, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है कि हमने जो इमेज देखा वो किस तरह का होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगा सीधा, और वर्चुअल पोजीशन बनाएगा। वर्चुअल कहते हैं आभासी इमेजरी पॉइंट है। इट मीन्स यहाँ ये एक्चुअल फॉर्मेशन नहीं होती है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेज यहाँ आई, तो ये आपने मिरर ले लिया, यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे इस तरह से जाएगा, यहाँ से स्ट्राइक हुआ और ऐसे गया, उसके बाद ये रेस फिर बैक जाती है, तो ये इस रेस को हम कहते हैं वर्चुअल। जबकि ये वापस रिफ्लेक्ट हुई थी, इसे यहाँ इमेज ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन ये वापस जाती है इनसाइड ऑफ मिरर, यानी कह सकते हैं बैक ऑफ मिरर। जो आपकी इमेज बनेगी वो बैक ऑफ मिरर जाएगी, तो मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड ऑफ मिरर। और इसका आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट पोजीशन होगा। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें सेकंड आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी इमेज बनेगी वो इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के। इमेज साइज, ऑब्जेक्ट आपने इतना लिया है तो आपकी इमेज भी उतनी ही ड्रॉ होगी, सेम साइज सेम रहेगा। दैट मीन्स अगर हम ये मान लें हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट आपका और मिल गया। यहाँ से इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही इक्वल होंगे। द इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। अब इसमें सेकेंड पॉइंट है आपका, जितने दूर आप मिरर से खड़े हैं उतने ही दूर आपका इमेज जाएगा। जैसे आपने मिरर यहाँ रखा है और यहाँ आप ऑब्जेक्ट को रख दें, तो इतनी ही डिस्टेंस, अगर ये 1 मीटर है तो इसका डिस्टेंस इमेज का भी 1 मीटर ही जाएगा। तो अगर सोर्स से बात करें इमेज की, जहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस होगा 1 + 1 दैट इज़ 2 मीटर कंप्लीट। कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। लेकिन मिरर से इनसाइड जो इमेज होगी वो आपकी 1 मीटर ही जाएगी। ये भी आपका 1 मीटर होगा और यहाँ से ऑब्जेक्ट ये भी आपका 1 मीटर होगा। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ, मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, तो उतना ही फार होगा बिहाइंड ऑफ मिरर जितना आपने ऑब्जेक्ट को दूर रखा है। थर्ड, इमेज लेटरली इन्वर्टेड। अब इसको समझिए, लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। आप जब भी आप मिरर को देखते हैं तो मिरर के सामने अगर आपने राइट हैंड अपना ऑन किया है, ऊपर किया है, तो वहाँ सामने आप जिस तरफ से देख रहे हैं वो आपका उल्टी साइड दिखाएगा। इट मीन्स ये हैंड इस तरफ है, जैसे हम इसे यहाँ P देख लेते हैं, इसका मिरर इमेज अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बनेगा, और ये लिटरली इन्वर्ट पोजीशन है। आपने B इसको देखेंगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा, तो ये इसका लिटरली इन्वर्ट पोजीशन है। सीधा तो बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इस पोजीशन पे है, सेम डिस्टेंस फार बिहाइंड द मिरर, डिस्टेंस सेम होगा। और तीसरा लेटरली इन्वर्ट होगा, यानी आपका जो राइट है उसके लिए लेफ़्ट पोजीशन ले रहा है और आपका जो लेफ़्ट है वो इमेज के लिए राइट पोजीशन ले रहा है। देखिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी आपने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व मिरर। अब हम इसके बाद मिरर्स पे अगर आते हैं तो हमने अभी जो पोजीशन पढ़ी थी इमेज की वो सारी प्लेन मिरर के लिए थी। तो प्लेन मिरर में आपने क्या क्या पढ़ा? प्लेन मिरर में आपने पढ़ा एक तो ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उतना ही इमेज साइज बनेगा, पहला। जितना वो दूर है उतना ही दूर इमेज भी बनेगी, और लेटरली इनवर्ड बनता है। तो वर्चुअल इरेक्ट, लेटरली इनवर्ड एंड सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस। तो इसके बाद अगर हम कर्व मिरर की बात करें, जो कर्व मिरर होते हैं, कर्व मिरर में आपके पास टाइप्स ऑफ मिरर की अगर बात करें तो दो तरह के आपके पास हैं, एक है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स हैं। तो आप स्फेरिकल मिरर्स आए कहाँ से? किसी एक ग्लास का स्पेयर ले लेते हैं और उससे कट करके दो तरह के मिरर बनाए जाते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है पहले उसे समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर, इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं। चम्मच ले लीजिए, चम्मच को जब आप देखेंगे एक साइड वो इनवर्ट्स पोजीशन पे रहेगी, एक साइड इसका इनवर्ट्स होता है और एक साइड इसका आउटवर्ड्स पोजीशन पे होता है। तो यहाँ मिरर को अगर समझना है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो इनवर्ट्स पोजीशन में है, जहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इनसाइड होगा, इनवर्ट पे होगा, तो उसे आप कहेंगे कॉनकेव, और जहाँ आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा उसे कहेंगे कॉन्वेक्स। तो ये दो स्फेरिकल मिरर्स हैं। यहाँ से अब इसमें देखते हैं किस तरह का आपका इमेज फॉर्मेशन होता है कर्व मिरर में। कंसीडर द कर्व सरफेस ऑफ अ लार्ज शाइनिंग स्पून इज अ कर्व मिरर, द इमेज एट द कॉनकेव साइड इज इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड। तो चम्मच में आपको एक एग्जांपल लेके चलना है। चम्मच आप ले लीजिए अपने हाथ में और उसमें इनवर्ट पोजीशन पे जहाँ वो इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा उस तरफ से आपको अपनी इमेज देखनी है। जब आप इमेज देखेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि वो रियल बन रही है, इनवर्ट पोजीशन उल्टी बनेगी और डिमिनाइज्ड छोटे साइज में बनेगी। इफ़ द स्पून इज मूव्ड अवे इमेज बिकम स्मॉलर। अगर आप बहुत दूर जाते रहेंगे, स्पून को थोड़ा सा दूर ले जाइए अपने से, तो वहाँ आप देखेंगे आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, स्मॉलर देन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज एट कॉन्वेक्स साइड, अगर आप इसको फिर वापस उल्टा कर देते हैं चम्मच को, जहाँ से आउटर आपका रिफ्लेक्टर बनेगा, आउटर साइड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड। ये तीन पोजीशन वर्चुअल इरेक्ट होगी और डिमिनाइज साइज में बनेगी। इफ द स्पून इज मूव्ड अवे इमेज बिकम स्मॉलर। अब अगर आप स्पून को थोड़ा और दूर ले जाते हैं तो इमेज आपकी छोटी होती जाएगी। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें हम जो मिरर देखते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कर्व मिरर, स्फेरिकल मिरर्स के ही पार्ट होते हैं, उसी के टाइप्स होते हैं। तो स्फेरिकल, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप स्फेरिकल मिरर भी देख रहे हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उनको उस पार्ट में काटा जाता है। और पोजीशन कैसे बनाई जाएगी, कैसे उसे हम समझेंगे कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? हमें उसको देखना है और वहाँ जैसी इमेज हमें मिलेगी, जैसे रियल इनवर्ट मिली तो वो बनेगा कॉनकेव, और वर्चुअल इरेक्ट आई तो वो बनेगा कॉन्वेक्स। यानी आप कह सकते हैं जहाँ उल्टी इमेज आपके पास आ रही है वो कॉनकेव है, और जहाँ सीधी इमेज आपके पास आ रही है वो कॉन्वेक्स है। डिमिनाइज साइज, छोटा साइज बनेगा। स्पून को दूर ले जाएंगे तो दोनों ही पोजीशन पे आप देख रहे हैं स्मॉलर आपको साइज मिलेगा, और जितना आप नज़दीक आते हैं वो साइज बड़ा होता जाएगा। अब यहाँ दो पोजीशन आप देख रहे हैं, दोनों ही स्फेरिकल मिरर टाइप हैं, जिसमें एक आपको इमेज उल्टी दिखाई दे रही है, तो ये क्या होगा बेटा? कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है। और जहां आपको सीधी इमेज दिखाई दे रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये होगा कॉन्वेक्स। तो एक आपका कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर। चलिए इसमें आगे और देखते हैं स्फेरिकल मिरर जिनकी मैं बात अभी आपसे कर रहा था।
spherical mirror, these are the mirrors with spherical reflecting surface has two type. कौन कौन से टाइप है? अभी हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दो टाइप हमने पढ़े हैं स्फेरिकल मिरर के। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है देखिए बेटा। कॉनकेव मिरर, या उसको इस तरह से समझें कि जो उसकी डेफिनेशन है, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होगा, इसका कर्व सरफेस अंदर की तरफ है। तो हमने एक मिरर देखा, ये इस साइड में पॉलिश्ड होगा, यहाँ ये पॉलिश्ड है, तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये कर्व इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ कर्व होता है, तो उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आपका इनवर्ड्स है तो कॉनकेव है, और ऑन अदर हैंड अगर आपके पास कर्व आउटवर्ड्स आया, जैसे अभी हमने चम्मच का एक एग्जांपल लिया था, तो उस तरह से चम्मच को आप यहाँ इमेज कर बना सकते हैं, ये अंदर की तरफ पॉलिश्ड हो जाएगा और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा, कर्व आउटवर्ड्स, तो इसे कहा जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, और इसे कहेंगे कॉनकेव। तो अब दो चीज़ें आपको समझ में आई। एक तो जब आप किसी एक मिरर को देख रहे हैं, एग्जैक्टली अगर आपने इमेज को पहचान लिया है किस तरह की बन रही है, उल्टी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, तो ये आपका कॉनकेव मिरर होगा। और अगर आपके पास इमेज सीधी बन रही है तो वो होगा कॉन्वेक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स जो भी हमने अभी देखे, उसमें कौन कौन से टर्म्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से टर्म्स उसमें इंक्लूड होंगे उसे देखते हैं। तो देखिए बेटा, स्फेरिकल मिरर, इसमें आपको एग्जांपल से यहाँ से समझाते हैं। ये हमने लिया है, यहाँ ये पॉलिश्ड है, तो ये क्या बनेगा, कॉनकेव, और इस वाले में पॉलिश्ड इनसाइड है, तो ये बनेगा कॉन्वेक्स। अब इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो देखिए, ये एक पार्ट है जो कंप्लीटली एक स्फेरिकल मिरर से स्फेरिकल ग्लास से लिया गया है। इस ग्लास में हमने एक पार्ट ले लिया इतना, और इसको बाहर से अगर पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ये इस तरह से कटिंग हो जाती है इसकी। तो ये हाफ पोर्शन में एक पार्ट हमने ले लिया। इस पार्ट में कौन कौन से सेक्शन काम करेंगे, एक तो एक इमेजिनरी लाइन जो इसके सेंटर से होते हुए जाएगी। सेंटर कौन सा, जिस सेंटर का स्पेयर ये लिया गया है उसी सेंटर को एक इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ कर दें तो वो आपका बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट आपका इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला इट इज अ इमेजरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका पोल है। तो पोल क्या है, इट इज अ सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जितना आपने मिरर लिया है उसका सेंटर वो आपका बनेगा पोल। यहाँ आप कंप्लीट ये पार्ट देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वही सेंटर है जिस स्फेरिकल मिरर से इसे एज अ पार्ट लिया गया है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म अ पार्ट, डिस्टेंस ऑफ PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें आप PC देख रहे हैं, यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और जो इसकी R, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा इसे, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, पोल को हम P से डिनोट करेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस जो कि आपको एक एक्सिस लाइन दिख रही है यहाँ, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ऐसे ही सेम आपको कॉन्वेक्स में भी दिखेगा। कॉन्वेक्स में भी आपका पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, पोल जहाँ ये सेंटर हमने लिया है मिरर का, इसके बाद ये कॉन्वेक्स मिरर है। और प्रिंसिपल एक्सिस जो कि एक इमेजिनरी लाइन उसके सेंटर से होते हुए क्रॉस करती है। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर में नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल फोकस F एंड फोकल लेंथ
एफ। अब ये चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आपने अभी मिरर के केस में पढ़ा था, डायरेक्ट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर टुवर्ड्स द सन एंड डायरेक्ट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन टू द पेपर। आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्केव मिरर का टुवर्ड द सन, सन की तरफ, एंड डायरेक्ट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन टू द पेपर। पेपर की तरह हम उसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपने एक मिरर लिया, ये आपका कॉन्केव मिरर है। यहाँ आपने सोर्स लिया, तो सोर्स हमारे पास सन हो सकता है जो इन्फिनिटी पॉइंट पे है। यहाँ से ये आपके रेज जा रही हैं और ये सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ आएंगी, इसके फोकस पे आती हैं। तो फोकस कौन सा पॉइंट हुआ, फोकस आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था और प्रिंसिपल ये पोल, इसके बीच में जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से हम फोकस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं r/2, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जहाँ आपके पास जो सेंटर आपने लिया था उसका जस्ट हाफ अगर आप लेंगे तो वो बनेगा f। पोल से और c के बीच में जस्ट हाफ आपको लेना है, तो ये आपका बनेगा r/2 रेडियस ऑफ फोकस ऑफ मिरर। और ये जो डिस्टेंस आपकी है फ्रॉम f टू p, f से और p तक की जो डिस्टेंस है, कंप्लीट डिस्टेंस, उसे आप कहेंगे फोकल लेंथ। तो फोकस क्या है, फोकस इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फ्रॉम f टू p, जहाँ पोल है, पोल से और f के बीच में। तो ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होती है CF इज इक्वल टू FP। CF इज इक्वल टू FP। ये डिस्टेंस आप देखेंगे ये आपकी इक्वल होगी यहाँ से और यहाँ से, ये इक्वल होती है। तो F इसके सेंटर में हो सकता है। अब ये एक एक्टिविटी आपको बता रहे हैं, मूव द पेपर टू फाइंड अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट, वेट फॉर फ्यू मिनट, अ पेपर बर्न्स एंड कैच फायर्स। तो ये आपने पहले भी इस तरह की चीज़ें की होंगी, बचपन में हम करते हैं कि हमने एक कागज़ ले लिया और लाइट के थ्रू रेस को फोकस कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और वहाँ से वो उस पॉइंट पे जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, फोकस हो रहा है एक पॉइंट पे, वहाँ वो जलने लगता है। इट कैचेस फायर। दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइट फ्रॉम सन इज concentrated at the point of paper as a bright spot image of the sun. This point is focus of concave mirror. तो ये आपको जो आपने फोकस देखा है, ये फोकस पॉइंट कौन सा है, जो इन्फिनिटी पॉइंट में, इन्फिनिटी रेंज है आपकी सन की, वहाँ से जो रेज आई है उसको हमने एक पॉइंट पे फोकस किया, तो जो कंप्लीट रेज का हीट होगी वो उसे बर्न कर देगी, और जहाँ वो स्पॉट बनेगा, जहाँ वो बर्न होगा, उस पॉइंट को कहा जाएगा फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर इज द फोकल लेंथ। जो भी आपको मैंने समझाया, तो इस फोकस की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द पोल, उसे कहा जाएगा फोकल लेंथ, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज द रे डायग्राम। ये आपके पास रे डायग्राम के फॉर्म में है, कॉन्केव मिरर का एंड कॉन्वेक्स मिरर का, कि इन्फिनिटी से अगर रेंज आती है तो किस तरह का फॉर्मेशन होगा आपके पास। ये देखिए, ये यहाँ से रेज गई, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ रही है, फिर वापस कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो यहाँ फोकस को दो सेंस में और समझना आप। जो आपके पास कॉन्केव मिरर है, वो उसका जो फोकस पॉइंट होगा वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस पॉइंट बिहाइंड ऑफ मिरर जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा आपका कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो आज हमने जितनी चीज़ें इसमें देखी हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ उस पर डिपेंड करती हैं। तो इसके बारे में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड बने रहिए SASG एजुकेशन हब के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।